हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी क्या थी। देखो, लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो थी हमारी कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन पेरेंट क्लास के ऊपर वीडियो थी हमारी। ठीक है, तो वो वीडियो हम लोगों ने कवर करी थी। हम लोगों ने ये पढ़ा था, देखो, कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन पेरेंट क्लास। ठीक है, और आई होप तुम लोगों को ये एग्जांपल जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो लोग ये वीडियो को जिन्होंने पहली बार देखा है कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन पेरेंट क्लास, और अगर उन लोगों को ये सुपर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है, ये सुपर किस तरीके से अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो, ये हमारी यहाँ पर प्लेलिस्ट है, ठीक है, द कोडर्स टीवी यहाँ पर। तो देखो, ये सारा कॉन्सेप्ट जो था वो हम लोग ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी ने सुपर के बारे में नहीं समझा है, दिस के बारे में नहीं समझा है, फाइनल वगैरह के बारे में नहीं समझा है, तो वो पहले ये सारी वीडियोस देख ले जो ऊपर सुपर वाली हैं। उसके बाद यहाँ पर ये वाली वीडियो समझ में आएंगी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन करंट क्लास, कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन पेरेंट क्लास। ठीक है, ये सारी वीडियोस उसके बाद ही समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो जो हमारी जो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं द कंस्ट्रक्टर रिटर्न समथिंग। ये वाली चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड, आई थिंक वो स्लाइड शायद ऐड नहीं करी है। हाँ ठीक है, ये वाला देखो, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है डज कंस्ट्रक्टर सपोर्ट इनहेरिटेंस और नॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने एक एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है और हम लोग भी इसी एग्जांपल को समझेंगे। हम लोगों को ये समझना है कि जैसे इनहेरिटेंस में क्या होता है। देखो, अगर इनहेरिटेंस की हम बात करें तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है ये, द कंस्ट्रक्टर डस कंस्ट्रक्टर इनहेरिट और नॉट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है कि नहीं होता है। तो देखो, हम लोगों को कुछ चीज़ें पहले से पता है। लेट सपोज अगर हमारे पास कोई एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, कोई हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास के पास एक है D1 डेटा और एक है D2 डेटा। ठीक है, और लेट सपोज एक हमारे पास यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, चाइल्ड क्लास के पास उसका अपना एक कोई D3 डेटा है। ठीक है, जैसे ही चाइल्ड पेरेंट को एक्सटेंड करता है तो पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं D1 और D2, ये चाइल्ड को ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि चाइल्ड के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें उसकी जो प्रॉपर्टी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है वो उसकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो 2 उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी पेरेंट से मिली हुई प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इनहेरिटेंस, जिसको हम लोगों ने बहुत पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, एक बार हम लोग उसको फिर से समझ लेते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ थी, पेरेंट्स के पास लेट सपोज एक है D1 डेटा, एक है D2 डेटा। ठीक है, चाइल्ड के पास लेट सपोज यहाँ पर चाइल्ड के पास उसका अपना खुद का एक D3 डेटा है। ठीक है, जैसे ही चाइल्ड पेरेंट को इनहेरिट करता है तो चाइल्ड के पास एक D1 और एक D2 डेटा आ जाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, इनहेरिटेंस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इनहेरिटेंस हुआ है। तो जो भी पेरेंट का डेटा था यहाँ पर, ये जो दोनों डेटा था वो चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो गया, ये देखो। ठीक है, तो आयो तुम लोगों को ये समझ में आ गया हो। अब जो आज की हमारी जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि क्या कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, हम लोग का जो आज का टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है, डज कंस्ट्रक्टर सपोर्ट इनहेरिटेंस और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसा कि सेम एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ, वैसे ही एग्जांपल एक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग जो है ये देखो, ये एग्जांपल है हमारे सामने, एक क्लास लेफ्ट और एक क्लास राइट है। ठीक है, यही सेम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो हमारा पीपीटी में लिखा हुआ है, ताकि तुम लोग अगर बाद में इस एग्जांपल को समझो तो समझ पाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसी एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर है क्लास लेफ्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट के पास एक उसका अपना खुद का कंस्ट्रक्टर है लेफ्ट। ठीक है, ये लेफ्ट का अपना खुद का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो तुम लोगों को कंस्ट्रक्टर बनाने का रूल तो पहले से ही पता है।
ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाने का रूल क्या होता है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। तो ये हमारा लेफ्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है लेफ्ट, ठीक है, और ये लेफ्ट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ये, ठीक है। ऐसा ही हमारे पास एक और क्लास है राइट, ठीक है, और राइट ने एक्सटेंड कर लिया है लेफ्ट को, ठीक है, राइट ने जो है लेफ्ट को एक्सटेंड कर लिया है। तो एक कंस्ट्रक्टर तो राइट का यहां पर ऑलरेडी बना हुआ है ये, ठीक है, और इनहेरिटेंस के दौरान जो लेफ्ट कंस्ट्रक्टर था वो भी राइट के अंदर आ चुका है। लेफ्ट कंस्ट्रक्टर जो था वो भी राइट के अंदर आ चुका है। तो अब हम लोगों का डिस्कशन जो होने वाला है वो यही होने वाला है, दिस इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, दिस इज पॉसिबल और नॉट। यहां पर हुआ क्या है एक्चुअल में, कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस हो गया है, कंस्ट्रक्टर का क्या हो गया है, इनहेरिटेंस हो गया, कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेड, ठीक है। तो हम लोगों का आज का डिस्कशन जो होने वाला है वो यही होने वाला है कि क्या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब इसका अगर हम सिंपल सा एग्जांपल दें बिना टाइम वेस्ट करे, लॉजिक ऑब्वियस सी बात है, बाद में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों नहीं होता है, लेकिन उससे पहले अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल दें कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाए, ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, ठीक है। इसका सिंपल सा जो आंसर है वो है नो। अब बात आती है कि क्यों, क्योंकि हमने तो ऊपर यही पढ़ा है कि पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी चाइल्ड क्लास के अंदर आ जाती हैं। इनहेरिटेंस में हम लोग तो यही समझते आ रहे हैं अभी तक। तो क्या हम लोगों ने इनहेरिटेंस जो पढ़ा वो गलत पढ़ा? नहीं, इनहेरिटेंस जो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ पढ़ी हुई है ये चीज़ एग्जैक्टली सही है, ये चीज़ एग्जैक्टली सही है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में इनहेरिटेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब देखो एक बात को समझते हैं, कंस्ट्रक्टर का रूल क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का लिखने का रूल क्या होता है, ठीक है। हम लोग कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे उसके बाद समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर का इनहेरिटेंस पॉसिबल क्यों नहीं होता है। देखो कंस्ट्रक्टर को लिखने का पहला रूल क्या होता है, क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम, ठीक है। तो ये हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो तुम लोग खुद ही सोचो, अगर लेफ्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर राइट क्लास के अंदर आ जाएगा तो ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। जैसे ही लेफ्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर राइट क्लास के अंदर आएगा इनहेरिटेंस की वजह से, तो जेवीएम क्या चेक करेगा, क्या लेफ्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है इसका नाम और क्लास का नाम क्या सेम है? नहीं है सेम, ठीक है। फिर उसके बाद जेवीएम चेक करेगा लेकिन राइट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम और ये वाला जो नाम है राइट का, ये क्लास का नाम, ये तो सेम है। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, इसका मतलब कहने का ये हुआ, फिलहाल के लिए लेट सपोज करो कि राइट क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर हैं, लेफ्ट और राइट। जेवीएम चेक करेगा क्या ये कंस्ट्रक्टर वैलिड है कि नहीं है। जेवीएम कैसे चेक करेगा, वो देखेगा क्या इस कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम है कि नहीं है। इस कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम है, हाँ एग्जैक्टली सेम है। और हमारा कंस्ट्रक्टर का रूल क्या होता है, तुम लोगों को याद होगा, अगर कंस्ट्रक्टर वीडियोस देखे हो, मेरी वीडियोस अगर तुम लोगों ने देखी है तो तुम लोगों को पता होगा कि कंस्ट्रक्टर का लिखने का रूल क्या होता है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। तो ये केस यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। तो इस केस में जेवीएम कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। फिर जेवीएम देखेगा कि ये जो लेफ्ट कंस्ट्रक्टर है इसका नाम और क्लास का नाम क्या सेम है, वो देखेगा नहीं ये सेम नहीं है। तो जेवीएम क्या बोलेगा, लेफ्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जो हम लोगों को पेरेंट से ऊपर ये कंस्ट्रक्टर मिला है ना, ये लेफ्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को जेवीएम क्या कर देगा, निकाल देगा बाहर, मतलब इसको डिलीट कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो मतलब एट द एंड
यहाँ पर हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर होंगे, सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर होगा, और वो कंस्ट्रक्टर किसका होगा, राइट क्लास का होगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस, हमारा जो कंक्लूजन निकला, या कंक्लूजन को लिखने से पहले एक बार फिर समझ लेते हैं, अगर मान लो समझ में नहीं आया तुम लोगों को। देखो, हमको सिंपल सा एग्जांपल पता, हमको सिंपल सा रूल पता है कि कंस्ट्रक्टर को लिखने का रूल क्या होता है, क्लास का नाम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को लिखने का रूल क्या होता है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को इतनी तो चीज़ क्लियर है ना कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, इतनी चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब लेट सपोज कि हम यहाँ पर इनहेरिटेंस के दौरान राइट क्लास का कंस्ट्रक्टर, चलो हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, सॉरी लेफ्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हमने मान लिया कि चलो लेफ्ट क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर था ये इनहेरिट होके यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से देखो इनहेरिट होके यहाँ पर आ गया, चलो हमने मान भी लिया ये। ठीक है, हमने मान लिया कि चलो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में आ गया। अब फिर जेवीएम चेक करने आएगा क्या ये चीज़ वैलिड है कि नहीं है। जेवीएम कैसे चेक करेगा, वो देखेगा यार राइट क्लास के पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक है लेफ़्ट का और एक है राइट का अपना खुद का। वो चेक करेगा कि राइट वाला जो कंस्ट्रक्टर है, मतलब ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है, इसका नाम और क्लास का नाम क्या सेम है। तो जेवीएम देखेगा कि हाँ ये तो सेम है, इसका मतलब हमारा रूल जो है वो सेटिस्फाई हो गया। रूल हमारा क्या था कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, तो ये रूल देखो यहाँ पर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ये राइट कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, राइट, और क्लास का नाम क्या है, वो भी राइट है, तो मतलब ये रूल हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब जेवीएम इस कंस्ट्रक्टर के साथ, राइट वाले कंस्ट्रक्टर के साथ कुछ नहीं करेगा, इससे सेटिस्फाई हो गया वो, मतलब ये लिखा रहेगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता ही है कि कंस्ट्रक्टर अगर क्लास के नाम जैसा ही है, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम अगर क्लास के नाम जैसा सेम है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ आएगी, कंस्ट्रक्टर जैसा ही देखेगा कि जेवीएम जैसा ही देखेगा कि इस कंस्ट्रक्टर का नाम लेफ्ट है। ठीक है, जेवीएम जैसे ही देखेगा इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, लेफ्ट, और क्लास का नाम क्या है, राइट। तो क्या ये दोनों नाम सेम है, नाम सेम नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए। अब इसका नाम यहाँ पर सेम क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हमें जो कंस्ट्रक्टर मिला है वो तो पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर मिला है ना, और पेरेंट क्लास का नाम क्या था, लेफ्ट, तो हमें उस क्लास का नाम का जैसा कंस्ट्रक्टर मिल गया लेफ्ट यहाँ पर नीचे राइट क्लास में। इसीलिए राइट क्लास जब देखेगा, राइट क्लास के अंदर लेफ्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर इसीलिए नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि जेवीएम कहेगा कि ये रूल को तोड़ रहा है। ठीक है, रूल क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम है उसका नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए क्लास के नाम से, और यहाँ पर वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर को वो डिलीट कर देगा। तो एट द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम लोग ये कह सकते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि राइट क्लास के पास ओवरऑल सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है, वो अपना उसका खुद का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के ये आता है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस because rules to write constructor are not satisfied। ठीक है, आई होप ये तुम लोगों को समझ में आ गया हो कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस बिकॉज रूल्स टू राइट कंस्ट्रक्टर आर नॉट सेटिस्फाइड। मतलब कंस्ट्रक्टर को लिखने का रूल क्या होता है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर नाम सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो वो चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसी चीज़ को जल्दी से हम लोग कोड में समझ लेते हैं, ऐसे ही कोई बड़ी टॉपिक नहीं था जो इसमें हम ज़्यादा समय लगाएं। ठीक है, हमारे पास देखो एक क्लास है लेफ्ट, ठीक है, और लेफ्ट क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया। एक हमारे पास क्लास है राइट। ठीक है, राइट क्लास के पास अपना एक उसका खुद का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये अपना एक उसका खुद का कंस्ट्रक्टर है, लेकिन जैसा ही राइट जो है एक्सटेंड कर लेता है लेफ्ट को, तो इंटरनली क्या हुआ होगा,
तुम लोगों के हिसाब से, मतलब जो तुम लोग सोचते थे या किसी को अगर लगता है कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा, ये कंस्ट्रक्टर इंटरनली यहाँ पर आ गया होगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन देखो वो एरर दे देगा। एरर क्या दे देगा कि रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड इज मिसिंग, ठीक है। वो इसको एज अ मेथड कंसिडर कर रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टर तो वो मान ही नहीं रहा है। और कंस्ट्रक्टर ये इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। और यहाँ पर इसका नाम राइट के जैसा सेम क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर लेफ्ट क्लास का है और लेफ्ट क्लास का नाम क्या है, लेफ्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर जो है इनहेरिट नहीं होगा। तो एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन, मतलब एट द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि राइट क्लास के पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है जो कि है उसका अपना खुद का कंस्ट्रक्टर राइट नेम का, और लेफ्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर नीचे इनहेरिट होकर नहीं आया है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर हम लोग ने लिखा भी हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, लेट सपोज दिस लेफ्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ लेफ्ट क्लास इनसाइड राइट क्लास, देन एट दैट टाइम राइट क्लास हैविंग टू कंस्ट्रक्टर लेफ्ट एंड राइट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लेफ्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी आ चुका होगा तो राइट क्लास के पास दो कंस्ट्रक्टर होंगे, ठीक है। having two constructor left and right, according to constructor rules name of the constructor and name of class should be same, but left constructor and right class names are different, hence inheritance concept fails in case of constructor। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात वही बताई गई है जो लिखी है वहाँ पर, जो हमने अभी बोली कि यहाँ पर अगर लेफ्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा तो रूल ब्रेक हो जाएगा कंस्ट्रक्टर को लिखने का। और हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ये पॉइंट को ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए कि कंस्ट्रक्टर लिखने का रूल क्या होता है कि उसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं हमारा जो कंक्लूजन निकला वो बिल्कुल सही निकला। क्या हमारा कंक्लूजन जो निकला वो क्या निकला कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस बिकॉज रूल्स टू राइट कंस्ट्रक्टर आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी आई हो तो नीचे कमेंट में बताना, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। और आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।